नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धनमाइस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएस के एग्जाम में हम कैसे क्वालिफाई करें उसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले प्रीलिम्स टेस्ट नेट पीटी एग्जाम। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए अब आपके पास मात्र 47 दिन से 47 डेज बचे हुए हैं। 2024 का जो नोटिफिकेशन है, बोला गया कि 17 नवंबर को पेपर हम ले लेंगे। ठीक है, 17 नवंबर 2024 को पेपर होने जा रहा है प्रीलिम्स एग्जाम का। आप लोग प्रॉपर रेडी हो जाए। अब 17 नवंबर को पेपर होगा, आपके पास 47 दिन बचा हुआ है। आज है 30 सितंबर, राइट। और इसके बीच में बहुत सारे पर्व और त्यौहार भी हैं। जो बच्चे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट ये है कि इस बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी मिलेंगे। आप लोग कोई छुट्टी का जो फायदा उठा सकते हैं। तो प्रश्न है कि अब 47 दिन में 47 डेज में इसका फायदा कैसे लिया जाए और 47 दिन के अंदर में पुलिस एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाए, इस पे मेरा स्टेज भी होगा। चलिए, तो आपको पता है कि 150 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 150 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 10 साल का देखेंगे, 10 इयर्स का जब पेपर आप देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड साइंस से आता है। कहां से आता है? करंट अफेयर्स एंड साइंस से आता है। और साथ में बिहार स्पेशल, ठीक है, बिहार स्पेशल। तो ये 3 पे काम करना होगा हमारे प्यारे बच्चों। अब आपके पास 47 डेज बचा हुआ है। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन अराउंड लगभग 30 क्वेश्चन रहते हैं। साइंस से देखा जाए अराउंड 30 क्वेश्चन रहते हैं। बिहार स्पेशल से अराउंड 20 से लेकर 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट को आप पहले कवर कीजिए। ठीक है, यदि आप ये 3 सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, ये मेरा वादा है, आपका रिजल्ट 100% होगा। बोलिए क्यों होगा 100% रिजल्ट? क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 90 क्वेश्चन के आसपास 3 सब्जेक्ट से आ रहे हैं। उधर बचा हमारे पास 60 क्वेश्चंस। यदि आप इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ते हो आप, तो फिर भी 60 क्वेश्चन आप 30 क्वेश्चंस कर लेंगे आप। ये मेरा वादा है। ठीक है, वादा नहीं, मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एक प्लानिंग बता रहा हूँ। बिहार पीसीएस में इस बार जो है लगभग 2000 सीट है। एसडीएम का पोस्ट 200 है। कितना है? 200। तो मोस्टली बच्चे का एक सपना होता है यदि डीएम ना बने तो एसडीएम बने, और बहुत सारे बच्चे का एसडीएम का फिर डीएम बनेंगे। तो एसडीएम पोस्ट 200 है और इसमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा चांस है कि एसडीएम पोस्ट आपको मिल जाए। इस एसडीएम पोस्ट के लिए मैंने आपको ये बताया कि बिहार के बारे में आपको प्रॉपर चीजें याद होनी चाहिए। मैं फिर बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका फोकस जो है बिहार स्पेशल, बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इसलिए बार बार मैं वीडियो बना रहा हूं। बाकी टॉपिक जो है आज के बाद आपको पढ़ाऊंगा मैं, स्पेशल बिहार के बारे में भी, और बिहार से संबंधित कुछ फैक्ट बताएंगे। और साथ ही हम जो इस नेशनल जीके जीएस है उनको भी हम कवर करेंगे साथ में। ठीक है, तो बात करेंगे बिहार से संबंधित जो है, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको आप बिल्कुल कोई पतली सी किताब लीजिएगा। बहुत सारे राइटर्स अभी फिलहाल जो है किताब निकाल रहे हैं मार्केट में। ठीक, कोई एक ही राइटर की किताब पढ़ना है आपको, क्योंकि सब कुछ वही छापेगा। बिहार का क्षेत्रफल जो है वही होगा, दूसरा राइटर भी वही लिखेंगे। बिहार में जो जिला है दूसरा राइटर भी वही लिखेंगे। बिहार में कौन कौन नदी है, कौन कौन माउंटेन्स है, उसको भी वही लिखेंगे। ठीक है, बिहार का जो इतिहास है वो भी राइटर, मतलब कई सारी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हमारे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कोई एक पतली सी किताब लेना है बिहार के बारे में, बिहार की पूरी जीके जीएस जो है
आप कंप्लीट कर लें बिहार स्पेशल के बारे में। उसके बाद जैसे कंप्लीट हो और बिहार से संबंधित लगभग जो है 2000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आए हुए हैं मार्केट में, आप उनको लेकर प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार संबंधित 2000 क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में जो भी मिस्टेक होगा उसको आपको याद कर लेना है, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो हाल ही फिलहाल में मेरे एक बहुत करीबी स्टूडेंट था जो मात्र 22 साल में एसडीएम बने बिहार का। एक्चुअली उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा सर ठीक है, यदि कोई बच्चा यदि बिहार में सिलेक्शन लेना चाहता है तो बिहार के बारे में उसको जो A से लेके Z तक याद होनी चाहिए, क्योंकि वो मेंस में भी हेल्प करता है, प्रीलिम्स भी हेल्प करता है और इंटरव्यू में भी हेल्प करता है। इसलिए जो बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं सर 47 डेज बच्चा हुआ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, कैसे करूँ क्या करूँ, कुछ भी नहीं करना। आपको मैथ जो है आपको टच बिल्कुल मत कीजिए, आप करेंट अफेयर्स पे काम कीजिए और आप साइंस पे काम कीजिए और साथ में बिहार स्पेशल पे काम कीजिए। ठीक है, ये 3 पे यदि काम हो जाता है प्रॉपर रूप से तो आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर लीजिएगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पे काम कर लीजिएगा। यदि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है तो आप जो हमारे प्यारे बच्चों वर्ल्ड ज्योग्राफी में 7 महाद्वीप के बारे में जो है आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, 7 महाद्वीप के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। ओके, अब जब ये भी आप कंप्लीट कर लेते हो तो पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी में क्या करना है आपको, ज्यादातर अनुच्छेद से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ अनुसूची से भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ पार्ट से भाग से आते हैं। संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन से क्वेश्चन इस बार श्योर आएंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि संविधान संशोधन में महिलाओं को पार्लियामेंट में लोकसभा में कोई एक विशेष आरक्षण दिया गया है। यहाँ से आप ध्यान रखिएगा क्योंकि संशोधन से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया है कि बिहार स्पेशल के बारे में आपको जानकारी रखना है और करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना है, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी रखना है और साथ में मैंने आपको बोला साइंस पे आपको ज्यादातर आपको फोकस करना है। ये 3 सब्जेक्ट पे भी मौका है, आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कीजिए और साथ में जो है डेली कम से कम 2 प्रैक्टिस लगाइए, कम से कम 2 प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी लगाते रहिए। साथ में जो बहुत सारे भी जो है पब्लिकेशन अपना टेस्ट सीरीज चालू किए हैं, टेस्ट सीरीज भी कम से कम एक तो आपको लगाना पड़ेगा। आपको एक टेस्ट सीरीज कम से कम लगा दीजिए, चाहे वो जो क्वेश्चंस बनाया गया है बिहार संबंधित हो या सेंट्रल जीएस हो, वो कहीं ना किताब से लिए गए प्रश्न हैं। तो यदि आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आपको याद कीजिए, समझिए। इससे क्या होगी, आपकी एक रिदम बनी रहेगी। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल जो है कंफ्यूज ना है, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। ठीक, भले आप पहले 4 घंटा पढ़ते तब थोड़ा सा जो है 6 घंटा पढ़िए। ठीक है, 6 घंटा 7 घंटा काफी होता है। आप ये नहीं कि 12 घंटा 16 घंटा लगे रहिए, ऐसी कुछ नहीं। बस जो पढ़ें आपकी मेमोरी में, आपके माइंड में सेट रहे। एसडीएम बनना है आपको। ठीक है, बाकी एसडीएम नहीं टारगेट रखिए, बाकी तो पोस्ट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एसडीएम में फोकस रखेंगे तो फिर आपको रिजल्ट 100% होगा। चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे पेरेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।